ये इतिहास है उस वैदिक सनातन धर्म का। युग युगांतर से जीवित ये कहानी है उन महान ऋषियों मुनियों और महापुरुषों की। ये सामर्थ्य है देवताओं के महान अस्त्र शस्त्रों का, जिनके चलने से कभी भूकंप तक आ जाते थे, इस धरती पर उल्का पिंड तक गिरने लगते थे। आज की इस वीडियो में प्राचीन अस्त्र शस्त्रों, तकनीकों और कुछ ऐसे इतिहास के बारे में चर्चा की जाएगी जिसके बारे में हो सकता है कि आपने ना सुना हो। मेरा विश्वास कीजिए, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी वैदिक विज्ञान पर गर्व होगा और प्राचीन सनातन धर्म पर, अपने ऋषि मुनि महापुरुषों के प्रति आपकी रुचि और बढ़ जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, अभी तक आप लोग यही जानते होंगे कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम महर्षि अत्रि जी से मिले थे, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं महर्षि अत्रि पार्टिकल फिजिक्स के, कण भौतिकी के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। हर एक सूक्ष्म पदार्थों पर वे अनुसंधान करते रहते थे, उन्हें एकत्र करते रहते थे। उन्होंने एक वरुणास्त्र भगवान श्री राम को दिया था। ये वरुणास्त्र एक ऐसा शस्त्र था, जब इंद्रजीत ने आग्नेयास्त्र से वानर सेनाओं को मारना शुरू किया तो भगवान श्री राम ने इसी वरुणास्त्र से उस अग्नि को बुझा दिया था। अभी तक आप लोगों ने इतना जाना कि प्राचीन जो ऋषि मुनि महापुरुष लोग थे, वे मंगल ग्रह पर जाकर अस्त्र शस्त्रों पर अनुसंधान करते थे, वहाँ पर जाकर रहते भी थे। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये भी जाना, जो डेविड हेजर चिल्ड्रेस है, अमेरिका का लेखक, उसने रामायण के किसी दूसरे संस्करण से यहाँ तक जिक्र किया है कि मार्स और जुपिटर के बीच एक और प्लेनेट था। मंगल ग्रह और जुपिटर के बीच वर्तमान समय में वहाँ पर एस्टेरॉयड बेल्ट है। जितने भी एस्टेरॉयड हैं, उल्का पिंड हैं, वहीं पर मार्स और जुपिटर के बीच भरे पड़े हैं। लेकिन उसने यहाँ तक जिक्र किया है कि उन दोनों ग्रहों के बीच में एक और प्लेनेट था। इस पृथ्वी के लोग वहाँ पर भी जाकर रहते थे, वहाँ पर भी अनुसंधान होता था। ये जो एस्टेरॉयड धरती पर गिरता है, उसकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर भी लोग रहते थे। जो एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ आता, उसे वहीं से नष्ट कर दिया जाता। या आप लोग ये भी जानते हैं, महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले धृतराष्ट्र संजय से चर्चा कर रहे हैं मार्स प्लैनेट के बारे में। उस चर्चा में धृतराष्ट्र संजय से ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने मंगल ग्रह से कुछ क्षत्रियों को भी बुलाया था कुरुक्षेत्र में लड़ने के लिए अपनी तरफ से। लेकिन ये सारे श्लोक बाद में निकाल दिए गए, चुरा लिए गए, इनमें मिलावट कर दी गई। रामायण और महाभारत काल में जो युद्ध हुआ था, उसमें केवल अस्त्र शस्त्र या विमानों का ही प्रयोग नहीं किया गया था, बल्कि एटम बम का भी प्रयोग हुआ था। वास्तव में एटम बम ब्रह्मास्त्र का एक स्थूल रूप है, एक अनडेवलप्ड फॉर्म है। जब आप एटम बम को इतना विकसित कर ले जाएंगे कि उसे फोड़ने से पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, या फिर उस एटम बम को चलाने के बाद फिर इच्छा के अनुसार उसे वापस भी ले लेंगे, अगर ये सारी प्रक्रियाएं आप कर पाते हैं तो यही ब्रह्मास्त्र है। तो रामायण और महाभारत के युद्ध में एटम बम का भी प्रयोग किया गया था, हाइड्रोजन बम का भी प्रयोग किया गया था। यहाँ तक कि रामायण के युद्ध में इंद्रजीत ने कई बार एटम बम का प्रयोग किया था। एटम बम ना कह के उसे हम ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, क्योंकि एटम बम का सबसे अधिक डेवलप्ड रूप है ब्रह्मास्त्र। तो इंद्रजीत ने रामायण के युद्ध में भगवान श्री राम के सामने ही जब वानरों पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तो ऐसा जिक्र है रामायण में कि कई करोड़ों वानर सेना एक साथ ही समाप्त हो गई। इसी प्रकार क्रोध में आकर जब असुरों के सेना पर महात्मा लक्ष्मण ने भी ब्रह्मास्त्र को चलाना चाहा, तो भगवान श्री राम ने उसे धर्म विरुद्ध कहकर रोक दिया था। बाद में जब इंद्रजीत उसी ब्रह्मास्त्र को लक्ष्मण और सभी वानर सेनाओं पर एक साथ समाप्त करने के लिए प्रहार करता है, तो वो ब्रह्मास्त्र ही विफल हो गया था। अन्यथा उस समय अगर वो चल जाता तो लक्ष्मण सहित हनुमान जी या महाराजा सुग्रीव सहित सारी वानर सेना समाप्त हो गई होती। लेकिन इंद्रजीत द्वारा चलाया गया वो ब्रह्मास्त्र वहाँ पर विफल हो गया था। वो ब्रह्मास्त्र एक ऐसा शस्त्र था जो सूक्ष्म पार्टिकल को, सूक्ष्म कणों को इकट्ठा करके बनाया गया था। अभी तक आप लोगों ने रामायण के काल में केवल एक पुष्पक विमान का नाम सुना होगा, और उसी की इतनी प्रख्यात बातें हैं कि एक ऐसा विमान था जो बहुत अधिक डेवलप्ड था, वो सबसे महत्वपूर्ण विमान था। निश्चित रूप से वो एक अच्छा डेवलप्ड विमान था। लेकिन क्या आप रामायण काल के शकुन विमान को जानते हैं, रुक्म विमान को जानते हैं, सुंदर विमान को जानते हैं, इसी प्रकार त्रिपुरा नामक विमान को जानते हैं? वे भी पुष्पक विमान से किसी भी प्रकार कम नहीं थे। वर्तमान समय में जितने भी विमान हैं या फिर रॉकेट हैं, अंतरिक्ष यान हैं, अगर आप उन्हें धरती पर कहीं रख दें तो वे लगभग अधिक से अधिक 100 साल तक वहाँ पड़े रहेंगे, उसके बाद मिट्टी में बदल जाएंगे। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं
ऋषि मुनि लोग सूक्ष्म पार्टिकल को, मॉलिक्यूल को, आयन एटम को वश में करके उन्हें एकत्रित करके जितने भी पार्टिकल हैं या फिर वैक्यूम एनर्जी तक, वायु तत्व तक के पदार्थों को इकट्ठा करते थे और उनकी लाइफ करोड़ों साल होती थी, लाखों साल होती थी। उनके जो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन थे वे लाखों सालों तक अंतरिक्ष में घूमते रहते थे। उन्हें केवल वही नष्ट कर सकते थे। यहाँ तक कि इन सूक्ष्म पदार्थों को अगर वश में करके कोई अंतरिक्ष यान बनाया जाएगा तो वो यान अदृश्य होकर भी अंतरिक्ष में गमन करते थे। जो लाइट होता है रिफ्लेक्ट होकर उससे वापस ही नहीं आती थी। ऐसे ऐसे भी यान थे प्राचीन लोगों के। क्या आप लोग ये भी जानते हैं, महर्षि भगवान भरद्वाज जी जब शिष्य थे, अपने गुरु के यहाँ जब वे पढ़ते थे तो वहाँ पर उन्होंने एक ऐसे यंत्र, एक अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन को बनाया था। वो बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन था जो सूर्य की किरणों से ऊर्जा प्राप्त करता था और बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा किया करता था। प्रिय दर्शकों, इसी तरह रामायण काल की एक और महत्वपूर्ण घटना ये है कि भगवान हनुमान जब सुग्रीव के यहाँ अपने अनुसंधान केंद्र में पर्वतों में अनुसंधान कर रहे थे, भगवान हनुमान सूर्य विज्ञान को सब कुछ जानते थे। वे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, योगी थे। तो वे जब एक तकनीकों पर अनुसंधान कर रहे थे, एक यान बना रहे थे, उसी यान को जानने के लिए जो कुंभकर्ण था, रावण का भाई, वो यान कैसे उन्होंने बनाया, इसी को जानने के लिए वहाँ पर आया था और एक यान उनके ही मार्गदर्शन में बना के ले भी गया था। वो यान ऐसा था जो सूर्य की परिक्रमा करता था। भगवान हनुमान उसी यान पर बैठकर सूर्य तक की यात्रा किया करते थे। सूर्य को निगला नहीं था उन्होंने, सूर्य को पूरी तरह जानते थे, सूर्य तक की यात्रा किया करते थे। अपने जो प्राचीन ऋषि मुनि महापुरुष थे, जितने भी योगी थे, वे लोग सूक्ष्म तत्वों को इकट्ठा कर लेते थे। उन लोगों का इन तत्वों को इकट्ठा करने का जरिया ही कुछ अलग था। उनके पास विशेष सामर्थ्य हुआ करता था, उनकी उतनी योग्यता थी। आज वर्तमान समय में जो पार्टिकल हैं, हालांकि किसी भी पार्टिकल को अभी इकट्ठा नहीं किया गया है, लेकिन न्यूट्रिनो आदि को इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है लार्ज हेडन कोलाइडर आदि प्रयोगशालाओं में। लेकिन जो अपने ऋषि मुनि महापुरुष लोग थे, उन लोगों का इन तत्वों को इकट्ठा करने का जरिया ही कुछ अलग था। इन पदार्थों की, सूक्ष्म पदार्थों की कोई कीमत नहीं होती। इन पदार्थों की कीमत पैसे में लगाई ही नहीं जा सकती। ये ऐसे पदार्थ होते हैं। लेकिन इस पर अनुसंधान वही कर सकता है जो पार्टिकल फिजिक्स का बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो, स्ट्रिंग थ्योरी का बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो और उसके साथ ही वैदिक विज्ञान में रुचि हो, ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जानता हो, उस पर अनुसंधान करता हो, वैदिक विज्ञान को भी पढ़ता हो, यानी वेदों की जो वैज्ञानिकता है, जो उसका वैज्ञानिक अर्थ है, ब्राह्मण ग्रंथ जो सृष्टि की व्याख्या करते हैं, इन सब पर काम करता हो आगे, और पार्टिकल फिजिक्स को भी जानता हो, वही आगे इन सब पर काम कर सकता है। ऐसे ही जो अपना प्राचीन इतिहास है वो अनेक आश्चर्यों से, ज्ञान विज्ञान के रहस्यों से भरा पड़ा है, बस उसे खोजने की ज़रूरत है। आगे मैं कोशिश करूंगा कि ये चैनल एक बड़े स्तर पर जाए। जो वैदिक विज्ञान है, ऋषियों का महान विज्ञान है, वो संसार तक, लोगों तक, जन जन तक पहुँचे। वैसे मेरा मुख्य लक्ष्य तो वैदिक ग्रंथों पर अनुसंधान करना है, लेकिन वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि अपने ऋषि मुनि महापुरुष लोग कितने बड़े वैज्ञानिक थे, योगी थे। जब रामायण का युद्ध हो रहा था, जब इंद्रजीत एटम बम का यानी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है लक्ष्मण पर, क्या आप लोग जानते हैं कि वहाँ पर भगवान राम ने क्यों भेजा था निकुंबला देवी के मंदिर पर? वहाँ पर उसका एक अनुसंधान केंद्र था जहाँ पर सूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करके लगातार वहाँ पर अस्त्र शस्त्र बनाए जा रहे थे। ये सब पार्टिकल फिजिक्स के बाद की बात है। तो वहाँ पर अस्त्र शस्त्र बनाए जा रहे थे। वो एक प्रकार का विशेष यज्ञ कर रहा था। वहाँ पर सूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करके शस्त्रों में बदला जा रहा था। अगर ये कार्य संपूर्ण हो जाता तो भगवान श्री राम जानते थे कि वहाँ पर हमारी हानि हो सकती है। यही कारण है कि भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को भेजा कि जाके उसका जो प्रयोगशाला है उसे भी तबाह कर दो, नष्ट कर दो, अन्यथा ये अनर्थ कर देगा। उन सूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करने के लिए, उन्हें डिटेक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना पड़ता है, ऋषि मुनि महापुरुष बनना पड़ता है। ये सबके बस की बात नहीं होते पदार्थ। आज तक ऐसा कोई भी वैज्ञानिक नहीं है जो इंद्र तत्व को इकट्ठा कर ले। वे प्राचीन वैज्ञानिक वैक्यूम एनर्जी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, वायु तत्व तक को इकट्ठा कर लेते थे, एकत्रित कर लेते थे। उनका एक विशेष सामर्थ्य हुआ करता था। यहाँ तक कि वर्तमान समय में न्यूट्रिनो आदि पार्टिकल को इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, वैक्यूम एनर्जी इसके बाद की बात है। न्यूट्रिनो, ग्रेविटॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन इनके बाद की बात है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऋषियों मुनियों की प्रयोगशालाएं हुआ करती थी। महर्षि भगवान वशिष्ठ जी की प्रयोगशाला थी,
भगवान याज्ञवल्क्य जी की थी। जो इंद्रजीत था लंका का, उसकी भी प्रयोगशाला थी। यहाँ तक कि महर्षि भगवान अत्रि जी हो गए, भगवान अगस्त जी हो गए, भगवान कृष्ण की भी एक प्रयोगशाला थी। कुंभकर्ण भी प्रयोगशाला में काम करता था, भगवान हनुमान भी काम करते थे। वहाँ पर उन प्रयोगशालाओं में अपने ऋषि मुनि महापुरुष लोग सूक्ष्म पदार्थों को एकत्र किया करते थे, उन पर अनुसंधान किया करते थे, फिर अलग अलग तकनीकों को बनाते थे, अस्त्र शस्त्रों को बनाते थे। आगे चलकर मेरा भी लक्ष्य है एक अनुसंधान केंद्र बनाने का, एक प्रयोगशाला बनाने का, लेकिन वर्तमान समय में मैं घर पर ही इस पर अनुसंधान कर रहा हूँ। तो अभी के लिए वैदिक विज्ञान पर अनुसंधान के साथ ही अपने रूम में ही मैं एक छोटी सी प्रयोगशाला बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी अनुसंधान हो सके। एक सिद्धांत कम से कम इतना समझ में तो आ जाए कि सूक्ष्म पदार्थों को डिटेक्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, किन चीज़ों की, किन पदार्थों की। तो अभी के लिए सिद्धांत के रूप में इतना पता चल जाए कि सूक्ष्म पदार्थों को डिटेक्ट करने के लिए, एकत्र करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। वहाँ तक पहुँचने के लिए आगे हमें कैसे अनुसंधान केंद्र की, कैसी प्रयोगशाला की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस पर भी कार्य हो सके। और इसी पर आप सभी ने मिलकर एक साथ ही सहमति जताई थी। तो मेरा मुख्य लक्ष्य यही रहेगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, इन सब के लिए मुझे भी आर्थिक सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इन पर अनुसंधान के लिए या फिर प्रयोग के लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए चैनल के अबाउट सेक्शन में और यहाँ पर मैं एक अकाउंट नंबर, फ़ोनपे नंबर भी लगा देता हूँ। जिन लोगों को भी लगे कि ये वैदिक विज्ञान का कार्य आगे बढ़ना चाहिए, इस पर अनुसंधान होना ही चाहिए, वो लोग यथाशक्ति अपने सामर्थ्य के हिसाब से मुझे सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्य जीवन पर्यंत चलता रहेगा। इसीलिए आप में से जो लोग भी सपोर्ट करें, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो भी चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, तो उस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग अपना नाम और पता भी भेज दें, साथ ही जितना आप लोगों ने सहयोग भेजा हो, जिससे मैं एक जगह पर इन सबको लिख सकूं। आगे चलकर इस पर सभाएं भी लगेंगी, 6 महीने साल भर में एक बार तो लगेंगी ही, वहाँ पर भी आपका नाम लिया जाएगा और साथ ही सबको बुलाया भी जाएगा। और जो लोग भी मुझसे बात करना चाहते हैं, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर, उसी नंबर से आप लोग बृहस्पतिवार को मुझसे बात कर सकते हैं। बृहस्पतिवार को दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक आप मुझसे बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अपने ऋषि मुनियों महापुरुषों पर, उनके द्वारा बनाए गए अस्त्र शस्त्रों पर, उनके योग पर, उनकी वैज्ञानिकता पर आपको गर्व होगा। आगे और भी वीडियो अनुसंधान करके इन्हीं सब पूर्वजों पर आएगी। तो मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।